अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? होपफुली यार फाइन होंगे। आपको पता है मैं क्या कहने वाला हूँ। सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं आप सब्सक्राइब करें, उसके साथ आप बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि इससे आगे आने वाले जितने भी मैं लेक्चर अपलोड करूँगा आपको उसके अलर्ट्स आती रहें, ताकि आपको कहना ही ना पड़े कि आप लेक्चर देख लें। और उसके अलावा लाइक करें, शेयर करें और इसको देखने के बाद एक अच्छे वाला कमेंट भी करना है कि लेक्चर आपको कैसा लगा। एनीवे गाइस, हम टाइम वेस्ट किए बगैर हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। व्यूवर्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एम्पिरिकल फार्मूला। क्वाइट सिंपल टॉपिक है, क्वाइट इजी टॉपिक है। अब इसमें देखें, डेफिनेशन बहुत सिंपल है। हम कहते हैं द फार्मूला विच शोज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बिटवीन द एटम्स ऑफ अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला। गाइस, ये बेसिकली डेफिनेशन तो बहुत आसान है, आपने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ी हुई है, अच्छी तरह से याद भी की होगी, लेकिन इसमें एक या दो वर्ड्स जो हैं वो थोड़े से कंफ्यूजिंग हैं। आई एम गोना टेल यू अबाउट दीज वर्ड्स। मैं आपको बताता हूँ इनके बारे में। तो व्यूवर्स देखें, इसमें जो दो वर्ड्स हैं वो है, एक तो सिंपलेस्ट, दूसरा है होल नंबर। गाइस, जो सिंपलेस्ट डिजिट होता है हम वो कंसिडर करते हैं जिसको मज़ीद हम डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब इनडिविजिबल होगा, वो जस्ट अपने ऊपर ही डिवाइड होगा और किसी के ऊपर नहीं। फॉर एग्जांपल 1, 2, 3। इसके अलावा बात कर लें तो 5 भी किसी पे डिवाइड नहीं होता, 7 नहीं होता, 11, 13, 17। ये वो डिजिट्स हैं जो सिंपलेस्ट हैं, जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते। तो दैट इज़ द सिंपलेस्ट डिजिट। अब हम बात करते हैं होल नंबर की। होल नंबर का मतलब है कि मतलब ऐसे डिजिट जो पॉइंट्स में ना हो। फॉर एग्जांपल 1.2, 3.5, 7.9, लाइक द वर्ड्स। ये वर्ड्स जो होते हैं ये इसमें नहीं आते, तो इसमें कंप्लीट डिजिट होना चाहिए, मतलब सिंपल काउंटिंग जैसा कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एटसेट्रा, लाइक दीज। ये सीधे वर्ड्स होने चाहिए, मतलब इनके अंदर पॉइंट्स नहीं आना चाहिए, डेसिमल नहीं आना चाहिए। तो आई थिंक गाइज यू पीपल हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट दीज टू वर्ड्स, द सिंपलेस्ट एंड द होल नंबर। तो अब इसकी डेफिनेशन आई थिंक सो कि आपको बेटर समझ में आई होगी कि द फॉर्मूला विच शोज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बिटवीन द एटम्स ऑफ अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड द एम्पिरिकल फार्मूला। अब डेफिनेटली जब कोई भी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं तो एग्जांपल के बगैर तो आपको समझ ही नहीं आती, भाई डेमो देना पड़ता है ना तुम लोगों को। एनीवे, चलें मैं इसकी एग्जांपल भी बता ही देता हूँ। बच्चों, एक बात मैं आपको बता दूँ, ये वाली जो सारी डिटेल्स हैं, स्मार्ट सिलेबस जिन बच्चों का है, स्मार्ट सिलेबस में ये सिलेबस में शामिल नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बच्चों हमारे सिलेबस बनाने वाले, हाय अल्लाह क्या करें हमारे सिलेबस बनाने वालों को, जब ये आर्टिकल्स ही सिलेबस में शामिल नहीं करने थे तो फिर ये न्यूमेरिकल भी सिलेबस में शामिल ना करते। सच में फीके हैं जिन्होंने सिलेबस बनाया, लेकिन मैं खैर मजबूरी है, करना पड़ेगा। अच्छा देखें बच्चों, ये याद चाहे आप ना करें जो स्मार्ट सिलेबस वाले बच्चे हैं, क्योंकि मैं तो आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पॉसिबल है इससे नेक्स्ट जो सेशंस आएंगे उनमें स्मार्ट सिलेबस नहीं होगा, तो डेफिनेटली उनको ये करना पड़ेगा। तो बच्चे जो स्मार्ट सिलेबस की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो चाहे इसको याद ना करें, लेकिन इसको समझना ज़रूरी है, बिकॉज इससे सारे रेलिवेंट जो दो न्यूमेरिकल्स हैं वो नहीं हो पाएंगे। तो गाइस, अब हम इसकी एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। चलें जी, लेट्स हैव द एग्जाम्पल्स। आई एम हैविंग 2 एग्जाम्पल्स फॉर यू पीपल। देखें, पहले है ग्लूकोज की एग्जाम्पल। जूम कर दें ज़रा थोड़ा सा। अब ग्लूकोज की एग्जांपल हम पहले लेते हैं। तो ग्लूकोज की एग्जांपल में देखें C6H12O6 होता है इसका वैसे मोलेकुलर फॉर्मूला। तो व्यूवर्स देखें, जब हम इसके सारे एलिमेंट्स को अलग-अलग कर लेते हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हम इनके नंबर ऑफ एटम्स लिख देते हैं 6। हाँ, इसको भूल जाएं अभी इसको। तो देखें 6, 12 एंड 6 है, तो ये इसके नंबर ऑफ एटम्स हैं। अब तरीका ये होता है कि जो स्मॉलेस्ट डिजिट होता है ना इनमें, उस पर सबको डिवाइड कर देते हैं। तो इसमें जो स्मॉलेस्ट डिजिट है दैट इज़ 6, हम इसको 6 पे डिवाइड कर देते हैं। इसका आंसर आता है 1, इसका आंसर आता है 2, इसका आंसर आता है 1। दैट इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला CH2O, बिकॉज दैट डिस्प्लेस द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बिटवीन द एटम्स ऑफ द मॉलिक्यूल। अब C6H12O6 एक मॉलिक्यूल है, ये इसके कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इसके एटम्स हैं, और ये 1:2:1 ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो है। तो गाइस, दिस इज द एम्पिरिकल फार्मूला फॉर द ग्लूकोज। इसके अलावा सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं, बेंजीन की बात करते हैं। भाई कुछ बच्चे मेरे जैसे नलायक और नकम्मे भी होते हैं, उनको एक एग्जांपल से समझ नहीं आती, तो उनको ज़रा ज़्यादा एग्जांपल्स देना पड़ती हैं, ठीक है ना, माइंड नहीं करना, मेरे जैसे बच्चे होते हैं ना। तो अब इसमें देखें, यहाँ पर हम बात करते हैं बेंजीन की। आई एम हैविंग अनदर एग्जांपल। बेंजीन का जो वैसे फॉर्मूला है, मोलेकुलर फॉर्मूला जिसको हम कहते हैं, दैट इज C6H6।
व्यूवर्स इसमें हम सारे के सारे एलिमेंट्स को अलग कर लेते हैं। इट हैज़ 2 एलिमेंट्स, कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब देखें फॉर्मूला के मुताबिक कार्बन के 6 एटम्स हैं वो यहाँ आ गए, हाइड्रोजन के 6 एटम्स हैं वो भी यहाँ आ जाते हैं। अब हमने करना क्या है, इनमें से जो सिंपलेस्ट डिजिट होता है उस पर सबको डिवाइड कर देना होता है। तो हम करते क्या हैं, यहाँ पर इसको 6 पे डिवाइड कर देते हैं, यहाँ भी 1 आता है, यहाँ पर भी 1 आता है। तो व्यूवर्स यहाँ पर देखें हमने फिर ये क्या किया कि हमने ये जो कंपाउंड था बेंजीन, ये जो मॉलिक्यूल था, इसके अंदर जो एलिमेंट थे उनके दरमियान में सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो निकाली जो कि थी 1:1। तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो CH होगा। अच्छा जी, ये तो एम्पिरिकल फार्मूला की जो है डेफिनेशन, और जो बच्चों के सिलेबस में ये शामिल है वो इसको एज ए शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। ये डेफिनेशन एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आ सकती है कि जी डिफाइन एम्पिरिकल फार्मूला। तो व्यूवर्स अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाती है डिफाइन एम्पिरिकल फार्मूला, तो इसके आंसर में आप जस्ट इतना लिखेंगे कि इसकी पूरी डेफिनेशन, और दोनों एग्जांपल्स में से एटलीस्ट आप एक एग्जांपल मेंशन करेंगे और इसी फैशन में लिखेंगे जिस तरह से मैंने लिखी है। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पर क्या है, इसका दूसरा जो शॉर्ट क्वेश्चन बनता है वो होता है स्टेप्स टू कैलकुलेट एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने के कुछ स्टेप्स होते हैं। तो इसका क्वेश्चन भी ऐसे ही आएगा कि राइट डाउन या डिस्क्राइब लिख दिया जाएगा स्टार्ट में, डिस्क्राइब द स्टेप्स टू कैलकुलेट एम्पिरिकल फार्मूला। लेकिन बच्चों जिनका सिलेबस स्मार्ट सिलेबस नहीं है वो इसको याद करेंगे, जिनका स्मार्ट सिलेबस है वो इसको याद नहीं करेंगे। अच्छा, स्टेप्स टू कैलकुलेट द एम्पिरिकल फार्मूला गाइस बड़ा आसान है। एम्पिरिकल फार्मूला जो है पहला स्टेप है कैलकुलेट परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ द कंपाउंड्स। अब गाइस परसेंटेज कंपोजिशन का क्या मतलब है? परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब है कि हर मॉलिक्यूल के अंदर कौन कौन से एलिमेंट कितने कितने परसेंट है। फॉर एग्जांपल आप बात करते हैं ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज में जो कार्बन है कितने परसेंट है, हाइड्रोजन कितने परसेंट है, ऑक्सीजन कितने परसेंट है। दिस इज कॉल्ड द परसेंटेज कंपोजिशन। इसे पहले एक लेक्चर जो मैंने कल अपलोड किया था उसमें मैंने ये डिटेल में बता दिया है, आप चाहें तो वो उसको आप देख सकते हैं। वैसे भी कुछ दिन तक मैं एक प्ले लिस्ट बना के सारे एक लाइन के लेक्चर्स उस प्ले लिस्ट में डाल दूंगा। तो व्यूवर्स उसके बाद देखें सेकंड पॉइंट जो होता है परसेंटेज कंपोजिशन हमने निकाल ली। सेकंड पॉइंट जो होता है वो होता है कैलकुलेट ग्राम एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड। अब प्रॉब्लम है ग्राम एटम्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, और ये ग्राम एटम होती क्या बला है। बेसिकली मोल्स को ही हम ग्राम एटम्स कहते हैं, लेकिन ये होते क्या हैं इसके ऊपर एक पूरा लेक्चर आएगा, वो आपने ज़रूर व्यू करना है। आने वाले 2-3 दिन में उसको भी रिकॉर्ड कर लूँगा। तो व्यूवर्स ग्राम एटम्स कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला बड़ा सिंपल है। हमारे पास किसी भी एलिमेंट की जो परसेंटेज आएगी उसको हम उसी के एटॉमिक मास पे डिवाइड कर देंगे, लेकिन इसको मैं आगे चल के एग्जांपल में एलेबोरेट करता हूँ। आगे आ जाए तीसरा पॉइंट, कैलकुलेट द ग्राम एटॉमिक रेशो बाय डिवाइडिंग द होल डाटा विद ए सूटेबल डिजिट। हम क्या करते हैं ग्राम एटॉमिक रेशो कैलकुलेट करते हैं इसको एक सूटेबल डिजिट के साथ डिवाइड करके। अब वो सूटेबल डिजिट कौन सा होता है ये आपको अभी समझ नहीं आएगी, ये नीचे वाली एग्जांपल करेंगे तो मैं उसको रिलेट करूंगा इसके साथ। फाइनली ये जो फोर्थ पॉइंट है ये इस एग्जांपल में अप्लाई नहीं होता। ये फोर्थ पॉइंट जो है मैं एक एग्जांपल इससे नेक्स्ट लेक्चर्स में भी रिकॉर्ड करूंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये कहाँ अप्लाई थे। लेकिन मैं बता देता हूँ हमारी शर्त है कि जो एम्पिरिकल फार्मूला है उसके एंड पे सिंपलेस्ट होल नंबर आना चाहिए। लेकिन अगर हमारे पास सिंपलेस्ट होल नंबर ना आए फिर हम उसको सिंपलेस्ट होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए किसी सूटेबल डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो यही पॉइंट है, इफ़ द एटॉमिक रेशो डज नॉट कंटेन अ होल नंबर, अ सिंपलेस्ट होल नंबर लिखना चाहिए था, रादर सिंपलेस्ट, चलें मैं लिख देता हूँ अ सिंपलेस्ट होल नंबर देन इट शुड बी मल्टीप्लाई विद अ सूटेबल डिजिट। अब वो सूटेबल डिजिट क्या होता है ये ऐसे नहीं बताया जा सकता। आई विल टेल यू पीपल इन द नेक्स्ट एग्जांपल। अभी यहाँ पर देखें इस पूरे डाटा को सपोर्ट करता है एक न्यूमेरिकल। गाइज आप अपनी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 28 निकालें, उसमें न्यूमेरिकल नंबर या एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। उसकी स्टेटमेंट सुन लें पहले। उसकी स्टेटमेंट है इथाइलिन ग्लाइकोल इज यूज्ड एज एन ऑटोमोबाइल एंटीफ्रीज। इट कंटेन्स 38.7% कार्बन, 9.7% हाइड्रोजन, 51.6% ऑक्सीजन। इट्स मोलर मास और मोलेकुलर मास गाइज ये सेम होते हैं, जो माइनर सा डिफरेंस होता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो इट्स मोलर मास और मोलेकुलर मास, आई डोंट रिमेंबर के बुक में क्या लिखा हुआ है, दैट इज 62.1 ग्राम्स एंड कैलकुलेट इट्स एम्पिरिकल फार्मूला। गाइज ये जो 62.1 ग्राम दिया ये जस्ट आपको झांसा देने के लिए दिया गया। पता नहीं हर लोगों को कैसे पता चल जाता है कि स्टूडेंट्स बेवकूफ़ होते हैं। नहीं यार, अब बेवकूफ़ नहीं होते, बड़े चालाक होते हैं आई बिलीव। तो आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की गई है ये वाली वैल्यू दे के, 62.1 वाली वैल्यू दे के। गर्मी कितनी है, बहुत ज़्यादा।
एसी के बगैर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, और आप लोग इतने कंजूस हैं, ना आप लाइक करते हैं ना आप कमेंट्स करते हैं, और इवन फ्रेंड्स में भी शेयर नहीं करते। लुक एट माय फेस, पसीने से बुरा हाल है, एसी भी नहीं है मेरे पास, गरीब के पास। एनीवे, आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, ज़्यादा मेरे व्यूज़ नहीं बढ़ाएंगे, मेरी अर्निंग नहीं होगी, और मैं बेचारा ऐसे ही रह जाऊँगा सारी लाइफ में। कोई बात नहीं, ये जुल्म भी बर्दाश्त कर लूँगा, आप लोगों के लिए कर रहा हूँ मैं सारा। अच्छा एनीवे, देखें गाइस, हम इसका डाटा बनाते हैं। क्वेश्चन के मुताबिक परसेंटेज ऑफ कार्बन गिवन है, अगर आप बुक सामने रख के देखें तो आपको क्लियर समझ आएगी। परसेंटेज ऑफ कार्बन है 38.7%, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन है 9.7%, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन है 51.6%, मॉलिकुलर या मोलर मैस है 62.1 ग्राम। ये यूज़ नहीं होगी, कंफ्यूज करने के लिए दी गई है। चलो मैं पहले ही कांटा मार देना है, दे दे हेलो, इस पर मैंने क्रॉस कर दिया पहले ही, ताकि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए, या जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए दी गई है। अच्छा, एम्पिरिकल फार्मूला व्यूवर्स हमने इसका कैलकुलेट करना है। चलें अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, हमने जो एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने के स्टेप्स पढ़े हैं, उन स्टेप्स में सबसे पहले जो है पहला स्टेप था कैलकुलेट परसेंटेज कॉम्पोजिशन, मतलब हर एलिमेंट की परसेंटेज। अब ज़रा गौर से देखें, परसेंटेज तो आपको पहले से नहीं दी हुई, हाँ दी हुई है ना, हमें ये स्टेप नहीं करना पड़ेगा, हमें खुशियाँ चढ़ जाएंगे, हम लुडियाँ डालेंगे, हाय मज़े तो ये हमें रिकॉर्ड नहीं करना पड़ेगा, ये रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा, ये हमें कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। एनीवे गाइस, हमें कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, हमारा पहला स्टेप तो बड़े आराम से हो गया, हम इतने खुशहाल हो गए। अच्छा, लेकिन इतनी खुशी भी नहीं है, हमने आगे बाकी के स्टेप्स करने हैं। सेकेंडली हम क्या करते हैं, ग्राम एटम्स हमने कैलकुलेट करने हैं। ग्राम एटम्स के लिए मैंने फार्मूला बताया था कि जिस एलिमेंट के ग्राम एटम्स बनाने हैं, उसकी जो परसेंटेज आपको दी गई है, परसेंटेज को आप उसके एटॉमिक मैस पे डिवाइड कर दें। फॉर एग्जांपल, इसकी जो भी परसेंटेज है, इसका एटॉमिक मैस है ब्लू से लिखता हूँ, इसका एटॉमिक मैस है 12, इसको 12 पे डिवाइड कर दें। हाइड्रोजन की बात करें, इसका एटॉमिक मैस है 1.008, इस पे डिवाइड कर दें। ऑक्सीजन की बात करें, इसका एटॉमिक मैस है 16, इसको 16 पे डिवाइड कर दें। ठीक है बच्चों, अब हम इसे नेक्स्ट क्या करते हैं, इसकी परसेंटेज देखें, ये है 38.7, ये हम यहाँ पर लिख देते हैं। इसकी परसेंटेज है 9.7, यहाँ लिख देते हैं। ये है 51.6, यहाँ लिख देते हैं। व्यूवर्स, जब हम इनको कैंसल आउट करते हैं ना, ये लें, इसको भी कैंसल आउट कर दिया, इसको भी और इसको भी प्यार से कैंसल आउट कर दें, तो जब इनके आंसर निकालते हैं, इसका आंसर आता है 3.225, इसका आंसर आता है 9.6, और इसका आंसर भी आता है 3.225। ये इनके ग्राम एटम्स हमारे पास आ जाते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है, हमने सेकंड स्टेप तो कर लिया। तीसरा स्टेप था ग्राम एटॉमिक रेशो। व्यूवर्स, इसको सिंपली हम ग्राम एटॉमिक रेशो के बजाय एटॉमिक रेशो भी कह सकते हैं। तो देखें, हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। हम इनके पहले ग्राम एटॉमिक रेशो, ग्राम एटम्स लिखेंगे। इसके जो ग्राम एटम्स आए हैं वो हैं 3.225, इसके हैं 9.6, इसके हैं 3.225। अब होता क्या है, हमने इसको सिंपलेस्ट सूटेबल डिजिट के ऊपर डिवाइड करना होता है। अगर आप तीसरा पॉइंट पढ़ें, डिवाइड विद अ सूटेबल डिजिट, तो जब सूटेबल डिजिट से डिवाइड करना होता है तो वो सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट जो होता है वही होता है। इन वैल्यूज़ में सबसे छोटा डिजिट 3.225 है। सारे डाटा को 3.225 पे डिवाइड कर दें, इसको भी। तो व्यूवर्स, जब इनको हम कैंसल आउट करते हैं इस तरह बड़े प्यार से, कैंसल कैंसल कैंसल, तो यहाँ 1 आता है, यहाँ पर 3 आता है, यहाँ पर 1 आता है, और यहाँ पर पसीना आता है। क्या हो गया, इतनी गर्मी यार, गर्मी जान ही नहीं छोड़ रही। तो व्यूवर्स, अब इसको देखें, कार्बन का 1 एटम, हाइड्रोजन के 3 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम, तो इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो बनेगा CH3O। दिस इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। एंड गाइस, हियर इट इज़ योर न्यूमेरिकल। अब इससे अगला जो न्यूमेरिकल है वो रिलेट होता है मोलेकुलर फार्मूला के टर्म के साथ। तो व्यूवर्स, अभी हम इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। इससे आगे जो है हम मोलेकुलर फार्मूला पे बात करेंगे, बड़ी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन ऐसे नहीं जाना। पहले सब्सक्राइब करें जो पहली दफ़ा देख रहे हैं, बेल आइकन प्रेस करें, उसके बिल्कुल साथ है, कंजूसी नहीं करनी। लाइक करें, शेयर करें और अच्छे वाला कमेंट करें। बाकी मिलते हैं ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज़, बाय।